मुहर्रम शरीफ का मौका है, इसी जगह पे जलसा, अनेक जलसे साल में होते हैं और इस गली में तो इस जगह से लेकर के हमारे इब्राहिम भाई के घर तक मैंने कई तकरीरें की हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है। लेकिन आज के जलसे का मंजर, आज के जलसे की शान, आज के जलसे की बुलंदी, आज के जलसे की अजमत ये देखने से ताल्लुक रखती नहीं, बल्कि कल जब मैं पुटुलटांगा में था तो आपके बीच रहने वाला एक नौजवान महबूब मुझको फोन करके कहता है, यूं तो हमारे यहाँ हुजूर पीर किबला साल में कई मर्तबा आते हैं, मगर पीर किबला की सरपरस्ती में इस नुक्कड़ पे जलसा बहुत दिनों पहले हुआ था, जब हम सब बच्चे थे। अब हम जवान हो गए, हमारी ख्वाहिश है हमारी जवानी की आंखें होंगी, पीर हमारे सामने जलवा फिगर होगा और हम तकरीर सुनते हुए नजर आएंगे। हजरात मुकर्रम, और आज वो दिन खुदा ने ला दिया। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। आज वो दिन खुदा ने ला दिया। फूल रखिए चचा, फूल रखिए, अभी रखिए, कुछ नहीं, सिर्फ तकरीर सुनिए। आज वो दिन खुदा ने ला दिया है। आपका ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, यकीनी तौर पर हुजूर किबला जब बंगाल छोड़ करके यूपी की सरजमीन पे जाएंगे और अपने मीरानपुर कटरा शरीफ में दरबारे सरकारे दूल्हा में हाजिरी देंगे, बाबा जान के आस्ताने पर हाजिरी देंगे, तो ऐ बैठने वालों, जवानों, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे सामने पीर है, और ऐ बूढ़े लोगों, तुम्हें मुबारक हो, तुम अगर हुजूर अब्बा जान मसरूर मिल्लत से तुम मुरीद हो तो तुम्हारे पीर का शहजादा बैठा है, और अगर बैठ करके तुम्हारी मोहब्बत को देख रहा है तो सुनो सुनो, जब हुजूर पीर किबला मीरानपुर कटरा शरीफ की सरजमीन पे वापस जाएंगे, अब्बा हुजूर के आस्ताने की बोका बोसा लेकर जब सलाम मोहब्बत पेश करेंगे तो रूह मसरूर पुकार उठेगी, बेटा मसूद कहां से आ रहा है? तो बेटा कहेगा, बाबा जान मैं आपके बंगाल से आ रहा हूं। तो बाबा कहेंगे, बेटा मेरा बंगाल नहीं बल्कि तुम्हारा बंगाल है, तुम्हारा बंगाल है, मैंने उस बंगाल को तुम्हारे हाथ में दे दिया है। बोल तुमने क्या देखा? तो सुनो कासिम नगर वालों, तुम्हारे चेहरे को हुजूर देख भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, परख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। यकीनी तौर पर कहेंगे कि बाबा जान उस जलसे में फला फला भी बैठा था, मोहब्बत पेश कर रहा था, तो बाबा की रूह तड़पेगी और कहेगी कि बेटा अगर मेरी मोहब्बत में तड़पा है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, जो भी बैठा है मेरी मोहब्बत में, खुदा उसकी जिंदगी में खुशियां अता फरमा दे, और तुम्हारे कदम की बरकतों से पूरा कासिम नगर चमकता और दमकता नजर आए। मगर एक बात है, शैतान को बीच में आने मत देना। अरे बोलो ना भाई, शैतान को बीच में आने मत देना, इसलिए कि रहमान वाले की बात हो रही है। अरे बोलो ना भाई, जवानों किस दिन के लिए रखे हो, किस दिन के लिए बचा के रखे हो? आज बोल दो, बोल दो, ये मंजर कल नजर नहीं आएगा जो आज यहां नजर आ रहा है। किस दिन के लिए बचा के रखे हो? बोलो। रहमान वाले की बात जहां होगी वहां शैतान की एंट्री, अरे बोलो बोलो, शैतान की एंट्री नहीं होगी। इसलिए महफिल से भी शैतान को निकालो, घरों से भी शैतान को निकालो। मैं कह रहा था मां बहनों, तुम्हारे घर में भी शैतान छुपा हुआ है, और नबी ने फरमाया दहकती हुई आग को बुझा करके सोना, इसलिए कि आग के अंगारे जहां होते हैं वहां शैतान पनाह ले लिया करता है। और नबी आगे इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे घर में पलंग होता है, पलंग पर गद्दा होता है, और गद्दे पर चादर पड़ी रहती है, 2 4 5 पलंग होता है, किसी 1 2 में तुम्हारे घर के लोग सोते हैं और बाकी पलंग पे कोई सोता नहीं, वो 4 महीने तक ऐसे ही बिस्तर पड़ा रहता है, 6 महीने तक पड़ा रहता है, जब कोई मेहमान आता है तो उसमें सोता है। नबी फरमाते हैं जब बिस्तर बिछा रहे और कई कई दिन तक बिछा रहे, उस पर कोई न सोए,
तो शैतान वहां बसेरा कर लेता है, शैतान डेरा डाल लेता है। इसलिए हर औरत को चाहिए हर 2 दिन 4 दिन पर एक मर्तबा चादर को उठा करके झाड़ दे और झाड़ करके फिर से बिछाए। हजरात, मैं आपसे कहना चाह रहा था, नबी तीसरी जगह के बारे में निशानदेही फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, जो कपड़े तुम्हारे पहनने के हैं उन कपड़ों को पहनो और पहन करके जब वो कपड़े गंदे हो जाएं तो उसको खूंटी पर टांग करके 10 रोज 15 रोज तक छोड़ मत देना। उसको धुल दो, धुल करके बक्से में रख दो या कपड़ों की जगह पे अलमारी में रख दो। जो कपड़ा बदला हुआ खूंटी पे टंगा रहता है, आम तौर पर टंगा रहता है, जाड़े का दिन आया स्वेटर पहना, जाड़ा खत्म, 3 महीने तक स्वेटर टंगा हुआ है, 4 महीने तक जैकेट टंगी हुई है। हजरात, नबी फरमाते हैं जो बोसीदा और गंदा कपड़ा खूंटी में टंगा रहता है वहां शैतान अपना बसेरा कर लेता है, शैतान घर बना लेता है, शैतान डेरा डाल लेता है। इसलिए आज के जलसे में रहमान वाला आया हुआ है, खुदा वाला आया हुआ है, अल्लाह वाला आया हुआ है, मसरूर मिल्लत का शहजादा आया है, दूल्हा मियां का पोता आया है, मोहब्बत भरे अंदाज में आया है। तुमने अगर सोचा है कि बहुत दिनों के बाद हुजूर आश्चेन, तो हुजूर भी समझ रहे हैं बहुत दिनों के बाद कासिम नगर नामो पाड़ा, कासिम नगर नामो पाड़ा, छोटो पाड़ा में मैं भी बहुत दिनों के बाद आ रहा हूं, इसलिए कि मैंने देख लिया। और जलसे जब होते हैं तो हुजूर की सवारी मगरिब के बाद 7 बजे 7:30 बजे एंट्री लेती है, लेकिन आज इधर असर की नमाज खत्म हुई, उधर नारा बुलंद हुआ, ए कासिम नगर वालों निकलो, खुदा के चहीते बंदे की सवारी आ रही है, निकलो, मुर्शिदे ग्रामी की सवारी आ रही है, निकलो, अल्लाह वाले की सवारी आ रही है। इतने सवेरे हुजूर एंट्री लिए और अपने चाहने वालों के घरों में फर्दन फर्दन जाकर दुआएं मांगी। यकीन कर लो कासिम नगर वालों, ऐसा पीर तुमको नहीं मिलेगा जो इज्तिमाई तौर पर मेंबर से दुआ करे और जब तुम अपने घर में बुलाओ तो तुम्हारे घर में जाके दुआएं मांगे। क्यों ना हो, इसलिए कि हर बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता है। जब बेटा इतना अच्छा है तो ये अच्छाई आई कहां से? यकीनी तौर पर इनकी अब्बा से अच्छाई मिली है, इनके दादा से अच्छाई मिली है। इसलिए कि कल जब गाड़ियां नहीं थी, रास्ते हमवार नहीं थे, तो बैलगाड़ी पे बैठ करके इसी गली से कभी दूल्हा मियां गुजरते थे, कभी मसरूर मियां गुजरते थे। आज उनके नक्शे कदम पर चलकर हुजूर मसूद मिल्लत गुजरते नजर आ रहे हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सिठू बस करो हजरात, ভালো লাগছে? अरे बोलो ना भाई, ভালো লাগছে? ए ছেলে তোমার नाम की? हाँ जोर से बोल, खड़ा हो। की नाम तुम्हार? नहीं मकसद तुम्हार बॉयस को तो 16 बरस, ये 16 बरस का नौजवान है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, 16 बरस का नौजवान है और टकटकी बांधी नजर से हजरत को देखता नजर आ रहा है। हजरत के अंदर तू क्या देख रहा है रे? क्या तुझको नजर आ रहा? सुन इधर सुन, क्या देख रहा है? तुझको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर तेरे दादा जिंदा होंगे या तेरे नाना जिंदा होंगे या मुरब्बी लोग बस्ती के बूढ़े लोग होंगे तो कल सुबह उनके पास पूछना और पूछ करके उनसे मालूम करना कि हुजूर को हम देखा जैसे हम सूरज को देखते हैं दिन के दोपहर में, तो हमारी आंखें ठहरती नहीं है सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी में आंखें ठहरती नहीं है। मैं देखता नजर आ रहा था हुजूर को, मेरी आंखें नहीं ठहर रही थी। तो तुम्हारे दादा नाना पुकार उठेंगे, बेटा तू तो अभी शहजादे को देखा है, सुन ले ये हमारी किस्मत थी कि हमने सरकार मसरूर को भी देखा है, सैयदी मसूद को भी देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। मगर हुजूर पीर किबला आए हैं, हुजूर पीर किबला। अरे बोलिए भाई, आपके घर में भी जब कोई मेहमान आता है खाली खाली आता है या कुछ लेके आता है? अरे बोलो ना, खाली खाली आता, कुछ लेके आता है? लेके आता है। हुजूर पीर किबला भी तो कुछ लाए होंगे ना? अरे बोलिए ना, या खाली खाली आए होंगे?
अरे बोलो, खाली खाली आए होंगे या लेके आए होंगे? अब जरा हम देखें हुजूर किबला क्या लाए हैं। जो लाए हैं मुझको खूब मालूम है, इसलिए मुझको दे चुके हैं वो। अरे बोलो ना भाई, वो मुझको दे चुके हैं। और जो मुझको दिए हैं मेरे जेब के लिए नहीं दिए हैं, बल्कि देने के साथ साथ कहा बरकाती, मैं जो तुमको दे रहा हूं मेरे गुलामों में बांट दो, मेरे मस्तानों में बांट दो, मेरे चहीतों में बांट दो। जब मैंने देखा हुजूर ने क्या दिया तो मुझको समझ में आया हुजूर ने क्या दिया। सुन लो, जो मिठाई पसंद करता मिठाई लाता है। अरे बोलो ना भाई, रसगुल्ला पसंद करता रसगुल्ला लाता है, फ्रूट्स पसंद करता है फ्रूट्स लाता है। लेकिन मेरे हुजूर को तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की सफेदी से लेके रात की स्याही तक, दिन के एक एक लम्हे में खुदा की याद पसंद है। झूम के बोलो, खुदा की इबादत पसंद है, खुदा की तस्बीह पसंद है। अगर हुजूर को पसंद है तो क्या पसंद है? यही पसंद है कि बेटा है तो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करे। हुजूर को अगर पसंद है तो क्या पसंद है? यही पसंद है कि बीवी अपने शौहर की खिदमत करे। हुजूर को अगर पसंद है तो क्या पसंद है? यही पसंद है कि हर छोटा अपने बड़े की इज्जत करे। हुजूर को अगर पसंद है तो क्या पसंद है? यही पसंद है कि माँ बाप अपने बच्चों को दुआएं दे। अगर हुजूर को पसंद है तो क्या पसंद है? यही पसंद है कि मेहनत करके हक हलाल तरीके से कमा के मेरे चाहने वाले खाएं। हुजूर को अगर पसंद है तो क्या पसंद है? यही पसंद है कि मेरा कोई मुरीद सट्टा न खेले, मेरा कोई मुरीद जुआ न खेले, मेरा कोई मुरीद शराब न पिए, मेरा कोई मुरीद झूठ न बोले, मेरा कोई मुरीद अपने हाथ से किसी भी बंदे को जिसका कोई कसूर न हो उसको तमाचा न मारे। मेरे मुरीद के लिए मुझे पसंद है कि जब उससे कोई गलती हो जाए वो फौरन माफी का तलबगार हो जाए। मेरे मुरीद के लिए क्या पसंद है? हुजूर को यही पसंद है। मेरी कोई अगर खुदा की बंदी मेरी मुरीदा है तो मेरे लिए उसके लिए मुझे ये पसंद है, अगर मेरी मुरीदा है तो उसके सर पे दुपट्टा हो, उसका सर दुपट्टे से खाली न रहे। अगर कोई औरत मेरी मुरीदा है तो अपनी जबान से अब किसी को भी लानतान न करे। अगर वो औरत है तो अपने शौहर की खिदमत करे, शौहर की फरमाबरदारी करे, नमाज की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत करे। यही पसंद है और यही चीजें कासिम नगर लेकर के हुजूर आए हैं। सखावत हुसैन बांट रहा है। ऐ आने वाले मर्दों, ऐ आने वाली औरतों, ऐ आने वाले बच्चों, अगर हुजूर से सच्ची अकीदत रखते हो तो हुजूर का लाया हुआ तोहफा कबूल कर लो और आज यहाँ पे रह के अल्लाह को याद करके गुनाहों से माफी मांग लो, इसलिए कि तुम माफी मांगोगे गवाह हुजूर बन जाएंगे, हुजूर दुआ करेंगे, तुम आमीन कहोगे, रब की बारगाह से तुम्हें बख्शिश का परवाना मिलता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्ने कलीमी, जश्ने कलीमी, हुजूर सैयद मसरूर मियां का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो माशाअल्लाह। इसलिए कोथारा बुझते पारछेन, अरे बोलो ना भाई, कोथारा बुझते पारछेन। हुजूर जो लाए हैं उस लाने में और आपका मेहमान जो लेकर आता है उसके लाने में जमीन आसमान का फर्क। मेहमान जब लेकर के आया, अभी मेहमान निकला के नहीं, फौरन फ्रिज खोला, डब्बा खोला, मिठाई खा गए, खत्म। अरे बोलो ना भाई, खा गए, खत्म। और हुजूर जो लाए हैं उस पर जितना अमल करोगे वो उतना चमकता नजर आएगा। अरे झूम के बोलो भाई, वो उतना चमकता नजर आएगा। याद रखो, दुनिया की हर चीज इस्तेमाल के बाद घटने लगती है। इस्तेमाल इस्तेमाल बेवहार। अरे समझ में आ रही बात हमारी? दुनिया की हर चीज व्यवहार करने के बाद घटने लगती है। अरे बोलो ना, कपड़ा ज्यादा पहनो फटेगा कि नहीं फटेगा? अरे बोलो ना, मोबाइल ज्यादा पैर पार करो, अरे जल्दी खराब होगा कि नहीं होगा? होगा ना। दुनिया की हर चीज व्यवहार ज्यादा करोगे वो चीज घटेगी। लेकिन इल्म की दौलत एक ऐसी दौलत है जो हुजूर लाए हैं,
जितना व्यवहार करोगे, जितना इस्तेमाल करोगे, जितना अमल करोगे, उसमें चमक पैदा होती जाएगी। अरे झूम के बोलो, मचल के बोलो, प्यार से बोलो। लेकिन कोई तो हो जो खड़ा हो जाए और खड़े होकर के जैसे कहते हो अल्लाहुम्मा लब्बैक, जैसे कहते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, वैसे ही कोई कहने वाला कहे लब्बैक ऐ मुर्शिद ग्रामी। बोलो ना, प्यार से बोलो। सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। और जब कोई खड़ा होकर के आरज़ूमंद इंसान कहे कि लब्बैक ऐ मुर्शिद ग्रामी, लब्बैक ऐ पीरे तरीक़त, लब्बैक ऐ रहबरे शरीयत। अरे बोलो ना भाई, मुंह से बोलना दीजिए ना, मैं जो बोलता हूं बोलो। लब्बैक ऐ मुर्शिद ग्रामी, लब्बैक ऐ पीरे तरीक़त, लब्बैक ऐ रहबरे शरीयत। अमा के देखो ना, अरे बोलो ना भाई, अमा के देखो ना, और जैसे कहोगे देखो ना। हुजूर किबला इतनी मोहब्बत फरमाते मुरीदों से, देखेंगे सिर्फ नहीं बल्कि देख करके चेहरा मुस्कुरा के पहचानेंगे और पहचान करके बोलेंगे नहीं बाबू ए खाने ऐशो। अरे बोलो ना भाई, प्यार से बोलो, झूम के बोलो। और याद रखो, जिस दिन सब तो कहते हो मेरे पीर मेरे पीर मेरे पीर, जिस दिन पीर की जबान खुल जाए ऐ मेरे मुरीद, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मेरे मुरीद, उस दिन तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। अगर हजरत शकील रहबर चैनपुरी इजाजत दे दे तो हजरत मखदूम अरशद का शेर याद आ रहा, अर्ज कर दूं। अरे बोलो ना भाई, प्यार से बोलो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा, उर्दू जबान में है। यही कहे के बरोज़े महशर खुशी से रो पड़ूंगा। अरे बोलो ना भाई, खुशी से रो पड़ूंगा। अरे झूम के बोलो। यही कह के बरोज़े महशर खुशी से रो पड़ूंगा, खुशी से रो पड़ूंगा। जब मेरा पीर कहेगा, जब मेरा पीर कहेगा ऐ मुरीद तू कहाँ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मसरूर मियाँ, फैजाने हुजूर दूल्हा मियाँ, दामने हुजूर मसूद पिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानाने कासिम नगर के सुन्नी मुसलमान दरियापुर खानका में गए दरवाजे पर खड़े हैं, दरियापुर खानका में गए दरवाजे पर खड़े, पीर ने का दरवाजा खोल दो मेरा मुरीद आ रहा है। अरे बोलो भाई बोलो। छड़का बस्ती में गए खानका के दरवाजे पर खड़े हैं, ए मास्टर उबू दरवाजा खोल दो मेरा मुरीद खड़ा है। पुटुल डांगा गए मदरसे के दरवाजे पर खड़ा मेरा मुरीद, मैंने कहा मौलाना हसन उज़्ज़मा दरवाजा खोल दो मेरा मुरीद खड़ा है। अरे बोलो ना भाई। कासिम नगर में नौजवान एक दूसरे को हटा रहे थे, हटो 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 हटो। पीर की नजर पड़ गई, कहा थाको ना भगाओ, ये मेरा आशिक है, ये मेरा चाहने वाला है। मेरा यकीन कहता है जो मुरीद जो पीर जमीन के ऊपर नहीं भूल सका, इंशाअल्लाह ताला मेरा रब बरोज़े महशर इजाजत देगा अपने फज़ल से, अपने करम से, अपने हबीब के सदक़े में आले नबी को, मुर्शिद ग्रामी को, ए महबूब मसरूर कहाँ हो, दूल्हा कहाँ हो, मसूद कहाँ हो, अपने अपने
अपने मुरीदों को ले लो। तो मेरा पीर जब जमीन के ऊपर आप कहेंगे मुझे पुकार रहा था, तो बरोज़े महशर भी मेरा पीर रब की इजाजत मिलने के बाद अकेले जन्नत में नहीं जाएगा। मैं खुशी से रो पड़ूंगा जब सुनूंगा बरोज़े महशर मेरा पीर कहेगा, ऐ मुरीद तू कहाँ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद ख्वाजा मसूद पिया का दामन, हुजूर सैयद ख्वाजा मसूद पिया का दामन, सिलसिलाए कलीमी, सिलसिलाए कलीमी, नारे तकबीर। मगर एक बात है, एक बात अगर न कहूंगा तो कल सुबह मौलाना साहब नाम की मोहम्मद कौसर अली मौलाना साहब मेरे दामन को पकड़ेंगे। हुजूर बरकाती साहब, आपने तो कह दिया कि पीर पुकारेगा, मगर बोलिए, अगर एक अब्बा अपने बेटे को सुबह बोला हो कि बेटा 9 बजे सुबह में उठ करके तुम कलियाचक जाना, हमारे घर कल मेहमान आने वाले हैं, 5 किलो चावल, 3 किलो प्याज, 2 किलो लहसुन, 8 किलो आलू लेकर के आना। मगर बेटा 9 बजे सोया रहा। दिन के 2 बजे जब बाबा काम से आए, देखा कि थैला नहीं, बैग नहीं, गुस्सा हुए, बीवी से पूछा, बीवी ने कहा कि वो तो सोया हुआ है। ऐसे में मां ने उठाया बच्चे को, तेरे बाबा बहुत गुस्से में हैं। अब बेटा उठा, उठ करके बाबा जिस कमरे में है उस कमरे में नहीं आता, बाहर बरंडा में खड़ा है, दरवाजे के पास खड़ा है। मौलाना गुलाम सरवर पहुंचे, पहुंच करके कहा की होलो, कहा कि मैं क्या बताऊं, मेरा मुंह इस लायक नहीं है कि अब्बा के सामने जा सकूं, मेरा चेहरा इस लायक नहीं है कि बाबा के सामने जा सकूं। का क्या हुआ? का हुआ यह कि बाबा ने काम दिया था, मैंने काम नहीं किया। अब मैं किस मुंह से बाबा के सामने जाऊंगा? कौन सा चेहरा लेके बाबा के सामने जाऊंगा? कौन सा मुंह दिखाऊंगा? बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा? अरे बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा? बाप की नाफरमानी होगी तो बेटा डरेगा, बाप के सामने नहीं आएगा। माँ की नाफरमानी होगी तो बेटा डरेगा, माँ के सामने नहीं आएगा। टीचर की नाफरमानी होगी, स्टूडेंट डरेगा, नहीं सामने आएगा। तो बोलो बोलो मुरीदो, तुम भी तो बेटे हो, रूहानी बेटे हो, रूहानी शहजादे हो, कलीमियो, तुम्हें भी तुम्हारे पीर ने कुछ काम दिया है। बोलो, तुम्हें काम दिया है कि माँ की खिदमत करना, तुम्हें काम दिया है कि बाप के दिल को मत दुखाना, तुम्हें काम दिया है कि रात में जब रात या दिन में जब खाना खाना तो सर पे टोपी रख करके खाना, तुम्हें काम दिया है जब बाथरूम जाना तो नंगे सर मत जाना, सर पे टोपी या रुमाल या गमछा रख करके जाना। जब दरवाजे से बाहर निकलना जो भी मुसलमान मिल जाए उसको सलाम करना। जब बिस्तर से सो करके उठना तो सामने माँ हो के, बहन हो के, भाई हो, अब्बा हो, जो भी हो, पहले उनको अस्सलामु अलैकुम कहना। ये तुम्हारे पीर ने तुमको काम दिया है। बोलो बोलो, काम दिया है कि नहीं दिया है? अगर दिया है, तुमने अगर ये काम नहीं किया तो बोलो चेहरा तुम्हारा होगा पीर के सामने आने का। अरे बोलो बोलो, चेहरा तुम्हारा होगा, मुंह तुम्हारा होगा? नहीं होगा। इसलिए आज इसी महफिल से ये इरादा बना के उठो कि हमको पैदा किया खुदा ने, हम बंदे हैं खुदा के, कलमा पढ़ाया नबी ने, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत है, और न खुदा के फजल से नबी के सदके में रहबर हमको मिला है, मसरूर मियाँ का शहजादा, हमको कायद मिला है, दूल्हा मियाँ का पोता। मेरा पीर लाजवाब है, इसीलिए हम उठेंगे तो पीर की फरमाबरदारी में बैठेंगे, पीर की फरमाबरदारी में। माँ को नाराज नहीं करेंगे, बाप को नाराज नहीं करेंगे, ताकि जब पीर के सामने जाएं तो पीर चेहरा देखे, मुस्कुरा के कहे, आ मेरा मुरीद, मेरे गले लग जा, मेरे हाथ का बोसा लेकर के खुदा की बारगाह में महबूब हो। सुभान अल्लाह, हक है बहुत को। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2-4-5 मिनट, 2-4-5 मिनट। ये नईम है, नईम, ए नईम, इधर देखो। नईम बुलाया था हजरत ने, ये बच्चा मुंह छुपाते रहा,
मुंह छुपाते रहा। पीर मुर्शिद की नजर पड़ी, बोला बेटा नईम। जैसे सुना नईम तड़पता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, हुजूर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हुजूर ने सलाम मोहब्बत कबूल किया और जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बेटा रोने लगा, नईम रोने लगा और रो रो करके हजरत के सामने कहने लगा, बाबा बाबा मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत सियाकार हूँ। मैंने नाफरमानी की अपने अब्बा की, मैंने नाफरमानी की अपने अम्मा की, जिसकी वजह से माँ बाप के सामने मुंह दिखा नहीं पाता। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हैं। ऐसे आलम में आप कबूल कर लीजिए और दुआ कर दिए मेरे माँ बाप मुझसे राजी हो जाएं। अरे झूम के बोल दो, प्यार से बोल दो, मेरे माँ बाप मुझसे राजी हो जाएं। हुजूर की दुआ थी, अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। जब बेटा घर पहुंचा, जो माँ नाराज थी वही माँ राजी होकर के बेटे को खाना दे रही है। जो बाबा नाराज थे वही बाबा राजी होकर के बेटे से बेटे की खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। तुमने कौन सा ऐसा पावर दे दिया है कि बाप की भी तवज्जो बेटे की तरफ है, माँ की भी तवज्जो बेटे की तरफ है। मैं कहना चाहूंगा मेरे पिया मसूद, आपके लबों पे खुदा ने वो अल्फाज अता किए हैं कि जिन अल्फाज को सुनने के बाद कठिन दिल भी मोम हो जाया करता है। अरे झूम के बोल दो, कठिन दिल भी मोम हो जाया करता है। गूंगा इंसान भी बोल देता है, बहरा इंसान भी सुनने लगता है, नाराज इंसान भी राजी हो जाता है, और इंसान अगर किसी को दूर किए हुए होता है तो तुम्हारे अल्फाज को सुन करके उसको सीने से करीब कर लेता है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मचल के बोल दो माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मुझको याद आया मदीनतुल मुनव्वरा में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई अपने बेटे को लेके और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा बोलता नहीं है, मेरा बेटा सुनता नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं, यही एक बेटा सहारा है। या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए मेरा बेटा बोलने लगे, सुनने लगे। अरे बोलो ना भाई, मेरा बेटा बोलने लगे, सुनने लगे। इतना सुनना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस बेटे की तरफ मुखातब होकर के माँ से पूछा इसका नाम क्या है। माँ ने नाम बताया, जैसे नाम बताया वैसे ही मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके पुकारा। जैसे पुकारा उसने कहा जी या रसूल अल्लाह लब्बैक, हाजिर हूं मैं। झूम के बोले सुभान अल्लाह। मैं आपका इंतजार कर रहा था। हज़रात तवज्जो हाजिर कीजिए, बस आखिरी बात चल रही है। मौलाना अस्माउल साहब आपका महबूब खतीब आ गया है। अब ये बरसेंगे, कितना बरसेंगे यही जानते हैं। बोलो ना भाई, बादल लेकर आए हैं, कितना पानी है यही जानते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं गलत बोला। नहीं नहीं, इनको कुछ भी नहीं मालूम कितना बरसे हैं, बटन इधर है। अरे बोलो ना, बात है, हक है, हक है, माशाअल्लाह। अरे बोलो ना, कितना बरसेंगे इनको खुद नहीं मालूम। इधर तो बैठा है रिमोट लेकर के, अरे बोलो ना भाई, वो अल्लाह वाला बैठा है। अरे बोलो ना भाई, मसरूर मियाँ का शहजादा बैठा है और मुझे यकीन है आपका दिल दिल होगा, इसलिए कि आप अंसारी के बेटे हो, आप खान के बेटे हो, आप मोगल के बेटे हो, और क्या नस्ब है यहाँ पे, शेख के बेटे हो, है ना जी। आपका दिल दिल होगा, मेरा दिल दिल होगा, इनका दिल दिल होगा, उनका दिल दिल होगा, मगर ऐसा दिल किसी के पास नहीं होगा। अरे बोलो, प्यार से बोलो, ये दिल चमनिस्तान फातिमी का दिल है, ये दिल हुसैनी बागीचा का दिल है। और जब दिल बड़ा होता है तो बच्चे को पुकारते हैं मेरे नबी, उस बच्चे का नाम लेके, ए फला। जैसे कहा फला, बच्चा खड़ा हो गया, सरकार की तरफ दौड़ा और दौड़ करके कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह।
जैसे कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश हुए। और जैसे खुश हुए तो साहबा पूछने लगे, अभी तो ये बच्चा अभी तक बोलता नहीं था, माँ आई थी कह रही थी जिंदगी का सहारा है मेरा बच्चा, मेरे आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, आप दुआ कर दीजिए कि बच्चा बोलने लगे। नबी ने भी हाथ भी नहीं उठाया था, बल्कि नबी ने जबान खोल के नाम लिया और वो बच्चा बोलने लगा। आखिर ऐ बच्चा तू बोला कैसे? तो बच्चे ने जो जवाब दिया था, ऐ कासिम नगर वालों सुन लो उस जवाब को, सुन लो। बच्चे ने जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह, बोलने की जहां तक बात है, पुकारने की जहां तक बात है, मुझको बहुतों ने पुकारा, अपनों ने भी पुकारा, बेगानों ने पुकारा, गैरों ने भी पुकारा, इधर वाले भी पुकारे, उधर वाले भी पुकारे, मगर या रसूल अल्लाह आपने जैसा पुकारा वैसा किसी ने नहीं पुकारा है, किसी ने नहीं पुकारा है। इसलिए मुझे कह लेने दो रसूल ने कैसा पुकारा होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब कभी कमरे के अंदर बैठ करके रसूल का शहजादा, अली का लाल, चमनिस्तान फातिमा का महकता हुआ फूल, सरकार दूल्हा मियाँ का शहजादा मसरूर मियाँ की गोद का पला हुआ, जब अपने हुजरे के अंदर, अपनी खानकाह के अंदर जब रह बैठ करके किसी को पुकारता है तो सुनने वाले के दिल में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। मौलाना अस्माउल पूछते हैं, बोलो बोलो, क्या मुर्गा खा के आए हो इतना खुश हो? क्या पुलाव बिरयानी खा के इतना खुश हो? तो जवाब देता है, अरे मुर्गा छोड़, पुलाव बिरयानी छोड़, मेरे कान तरस रहे थे कि किसी दिन मेरा पीर मेरा नाम लेके मुझको पुकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह, प्यार से बोलते हो अम्मा, अरे बोलते हो, अरे प्यार है कि नहीं? अब प्यार से बोलो अब्बा, अरे बोलो। लेकिन जब तुम जवान हो जाते हो और अब्बा बूढ़े हो जाते हैं, फिर अपने दोस्तों के सामने कहते हो, अरे बहुत परेशान कर दिए। अरे कौन? वही बूढ़ो। अरे बोलो ना, अरे बोलो। अब ये बूढ़ो किसको बोल रहा है? अपने अब्बा को। किस कदर शर्म की बात है, किस कदर शर्म की बात है। बूढ़ा हो गया बेचारा बाप या हो गया जवान, अब अब्बा बोलने में शर्म आती है, अब्बा बोलने में शर्म आती है। आखिरी जुमला सुन लो, पीर के निगाहों के सामने आखिरी जुमला दे करके मैं जाना चाहता हूं। मैं हवा की बेटियों से कहूंगा, तुम्हारी अजमतों का खुतबा हम पढ़ते हैं जलसों में, अपने सामईन को हम कहते हैं माँ की खिदमत कर, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। ये बाप लोग नाराज हो जाते हैं, मौलाना माओ के बारे में बोलते हो, हमारे बारे में क्यों नहीं बोलते हो? आज मैं बोल करके जाना चाहता हूं, हम तुम्हारी अजमत का खुतबा पढ़ते हैं, मगर इन घर में रहने वाले बूढ़े लोगों की अजमतों को बढ़ाना, इनकी शान को बढ़ाना, इनकी मोहब्बत को अपने बच्चों के दिलों में पैदा करना, ये तुम्हारा काम है। इसलिए कि घर में जब माँ अपने बेटों को बिठा करके अपने शौहर के खिलाफ बोलती है, तभी बेटा घर से बिदकता है और बाप का मुखालिफ बन जाता है। लेकिन जिस घर की औरत अपने बच्चों के सामने उनके बाप की तारीफ करती होगी, उनके बाप की अजमतों का खुतबा पढ़ती होगी, बाप की अजमत बयान करती होगी और बाप की शान बयान करती होगी, कभी भी वो बेटा गायबाने में हो या सामने अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। इसलिए माओ, पीरो मुर्शिद सामने है तुम्हारे, इनके सामने मैं दो चीजों की बुलंदी पेश करके बात खत्म करूं। एक माँ की अजमत जो बयान होता रहता है, होती रहती है, और एक बाप की अजमत जो माओ के हाथों में है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा बाप का फरमाबरदार हो, पीर का फरमाबरदार हो, तो अपने बच्चों के सामने बाप की तारीफ करना, उनकी अजमतें पेश करना, उनकी शान बयान करना, यकीनी तौर पर तुम्हारा बच्चा अपने बाप की भी अजमतें पेश करेगा। भूल गई वो बात कि जिस दिन एक मरने वाला सादिक नाम का आदमी मरा था, लेकिन उसके मरने के बाद जब कोई मर जाता है तो उसके कपड़े जितने होते हैं सब निकाल करके या तो फकीरों में दे दिए जाते हैं या बांट दिए जाते हैं। मगर एक घर की खातून थी, जब सादिक नाम का मर्द मरा था तो
तो उसकी बीवी ने सारे कपड़ों को फकीरों में तो बांटा था, मगर एक पंजाबी थी, पंजाबी, उस पंजाबी को हैंगर में टांगा और टांग करके अपने घर की खूंटी में लगा दिया। 8 बरस तक वो पंजाबी वैसे ही टंगी रही और उस पंजाबी के जेब में उसने खुदरा पैसा 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट उसने दोनों जेब में डाल दिए। 8 बरस तक उसके जेब में पैसे रहे। क्यों रहे? इसलिए कि घर के बच्चे, अब्बा तो है नहीं, इंतकाल कर गए, अब पैसा मांगेंगे तो अम्मा से मांगेंगे। जब जब बच्चे गए अम्मा से पैसा मांगने, अम्मा 20 रुपए दे दो, अम्मा 50 रुपए दे दो। अब अम्मा यही कहती, जा अब्बा के पंजाबी के जेब में है 20 रुपया ले जाओ, जा अब्बा के पंजाबी के जेब में है 50 रुपए ले जाओ। कोई बोलता अम्मा 100 रुपए दे दो, तो अम्मा कहती जा अब्बा के जेब में है 100 रुपए ले जा, अब्बा के जेब में है 200 रुपए ले जा। बोलो वो खातून सादी की बीवी कितनी नेक थी, अपने बच्चों के बड़े होने तक बाप की अजमतें बच्चों के दिल से निकलने नहीं दी। पंजाबी टांग के जेब में पैसे डाल के घर के अंदर बाप के मरने के बाद भी बाप की रट लगाने के लिए अपने बच्चों को कहती रही, अब्बा के जेब में ले जा, अब्बा के पॉकेट में ले जा, अब्बा के पॉकेट में ले जा। जो औरत अपने घर में अपने शौहर की अजमतें बढ़ाएंगी, उस घर में पलने वाले बच्चे जब बड़े होंगे पीर के भी फरमाबरदार बनेंगे, बाप के भी फरमाबरदार बनेंगे। हजरात, अपनी गुफ्तगू में यहीं पे खत्म करता हूँ। जिंदगी ने वफा किया, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। बहुत ऐसे हैं जो मालो सर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।